आप सभी विद्यार्थियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का ये तीसरा पाठ। 2 पार्ट में इससे पहले डाल चुकी हूँ। प्रायः अक्सर मुझे प्रायः उनसे सुबह भेंट हो जाती है। पराया दूसरे का, वह पराये धन पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। फड़ सांप का सिर, नाग ने फड़ उठाया और काटने को दौड़ा। फड़ मतलब बिछावन, दुकानदार। फन मतलब हुनर, कारीगर अपने फन का उस्ताद है। बंदी मतलब कैदी, इस जेल में 700-800 बंदी हैं। वंदी मतलब भाट, वंदी लोग दूल्हा की प्रशंसा के गीत गा रहे थे। बताना सुनाना, मुझे विनोद ने बताया कि आप बीमार हैं। बिताना मतलब व्यतीत करना, छुट्टियों के समय बिताना भी एक समस्या है। बलि भेंट, देवता पर बकरे की बलि चढ़ाई गई। बलि वीर, हनुमान बजरंग बली थे। बल्ली मतलब लकड़ी, छत के नीचे टेक के लिए एक बल्ली लगा दी गई। बहन भगिनी, मेरी छोटी बहन का विवाह। वहन, अब गृहस्थी का भार वहन करने की हिम्मत नहीं रही। बहाना झूठी मूठी बात, सिर दर्द का बहाना करके नौकर छुट्टी ले गया। भाना अच्छा लगना, मुझे आपकी यह आदत नहीं भाती। बहु मतलब बहुत, यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। बहू मतलब पुत्र वधू, यह बहू सास से कभी झगड़ा नहीं करती। बाढ़ अर्थात रोग, खेत के आसपास कांटेदार झाड़ियों के झाड़ लगा दी गई। बाढ़ अर्थात सैलाब, नदी में बाढ़ आ गई है। बान अर्थात आदत, तुम्हें रूठने की यह क्या बान पड़ गई है। वाड़ तीर, राम ने वाड़ मारकर रावण का वध कर दिया। बार मतलब मर्तबा, इस बार तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। वार मतलब दिन, आज सोमवार है। वार चोट, डाकू ने हथियार से सेठ जी पर वार किया। बालू मतलब रेत, सीमेंट का एक हिस्सा और बालू 4 हिस्सा मिला दो। ब्यालू शाम का भोजन, जैन लोग संध्या के समय से पहले ब्यालू कर लेते हैं। बास अर्थात महक, फूलों की बास से कमरा महक रहा है। वास अर्थात निवास, आपका वास स्थान किस मोहल्ले में है। बिल मतलब विधेयक, विधानसभा में सरकारी बिल पर विचार हो रहा है। बेल, शिव की मूर्ति पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। बुरा अर्थात खराब, वह बहुत बुरा आदमी है, उसको विश्वास नहीं। बूरा मतलब कच्ची चीनी, कुछ लोग बूरा का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का नहीं। भक्त मतलब श्रद्धालु उपासक, प्रहलाद विष्णु के भक्त हैं। भक्ति श्रद्धालु उपासना, वह भक्ति भाव से पूजा पाठ करता है। भट्ट मतलब योद्धा, रण में अनेक भट्ट काम आए। भट्ट मतलब पंडित, आपने बाण भट्ट का नाम सुना होगा। भवन महल, दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्रालय है। भुवन लोक संसार, तीनों भुवनों में ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। भारतीय भारत का, भारतीय वस्तुओं की विदेश में बहुत मांग है। भारती मतलब वाणी सरस्वती। जय हिंद जय भारती। भीड़ मतलब बर्रे, भीड़ ने बच्चे की टांग पर डंक मार दिया। भीड़ जनसमूह, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बहुत भीड़ थी। भित्ति अर्थात दीवार, कमरे की भित्ति पर चित्र टंगे हैं। भीति मतलब डर, कुत्ते के काटे मनुष्य को जल भीति रहती है। मंडी अर्थात व्यापार, आज अनाज की मंडी बंद है। मंदी मतलब गिरावट, बजट आने वाला इसलिए बाजार में मंदी है। मणि अर्थात रत्न, मणि बहुमूल्य रत्न होती है। मणि मतलब मणि। मत मतलब राय, तुमने अपना मत किसके पक्ष में दिया है। मति मतलब बुद्धि, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। मद अर्थात अहंकार, काम क्रोध मद मोह और लोभ विषय हैं। मद्य अर्थात शराब, मद्यपान करने वाला नष्ट हो जाता है। मनुज अर्थात मानव, मनुज तुम समझो अपना धर्म। मनोज मतलब कामदेव, कामदेव के कई पर्याय हैं जैसे मदन अनंग मनसिज। मल अर्थात विष्ठा, रोगी के मल का परीक्षण हुआ। मल्ल अर्थात पहलवान, अखाड़े में कई मल्ल इकट्ठे हुए हैं। मांस अर्थात गोश्त, हम शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते। मास अर्थात महीना, अगले मास की 12 तारीख से हमारी परीक्षाएं शुरू होंगी। मानक मानदंडानुसार, बोलचाल की भाषा मानक भाषा से कुछ भिन्न होती है। मानिक रत्न, उसके हार में कई तरह के मानिक मोती हैं। मुंह साधु के मुख पर बड़ा तेज है। मुख्य मतलब खास,
आज हमारे गांव में मुख्यमंत्री आए थे। मूल अर्थात जड़ पौधे के मूल में दीमक लग गया है। मूल्य अर्थात कीमत, मैंने इस मशीन का मूल्य चुका दिया है। मेघ अर्थात बादल, देखो नभ में श्याम मेघ घिराए। मेध यज्ञ, श्री रामचंद्र ने अश्वमेध का आयोजन किया। मोर अर्थात मयूर पक्षी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मौर अर्थात मुकुट, विवाह के समय वर को मौर पहनाया जाता है। युक्त अर्थात उचित, युक्त आहार व्यवहार हो तो मनुष्य सुखी रहता है। मुक्त अर्थात बरी, न्यायाध्यक्ष ने अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया। भुक्त अर्थात भोगा हुआ, मैं भी ऐसी परिस्थिति का भुक्त भोगी हूँ। योग मन का ठहराव, महर्षि पतंजलि ने योग पर एक शास्त्र लिखा है। योग्य अर्थात लायक, मैं इतने भारी सम्मान के योग्य नहीं हूँ। योगीश्वर, योगियों में श्रेष्ठ। गोरखनाथ को योगीश्वर कहा गया है। योगेश्वर महादेव, योगेश्वर भोलेनाथ की जय। रत मतलब लीन, वे इस समय कार्यरत है, मुलाकात नहीं हो सकेगी। रक्त मतलब खून, हमारा उनसे रक्त संबंध है, हम उन्हें चाचा जी कहते हैं। रति मतलब प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका में रतिभाव होता है। रक्त मतलब खून, हत्यारे के रक्त रंजित हाथ देखकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रिक्त मतलब खाली, नीचे के वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। रिस मतलब रोष, रिस के मारे मैं उससे मिलना नहीं चाहता। रीश मतलब ईर्ष्या, उसकी कर्मठता देखकर मुझे रीस आती है। रेचक मतलब दस्तावार, कब्ज के लिए कोई रेचक दवा ले लो। रोचक मतलब दिलचस्प, आकाशदीप प्रसाद जी की एक रोचक कहानी है। लक्ष्य मतलब लाख, राणा ने 2 लक्ष्य मुद्राएं कवि को पुरस्कार में दी। लक्ष्य मतलब निशाना, धनुर्धारी ने ठीक लक्ष्य पर बाण मारा। लगन चाव, आजकल उसे पुराने सिक्के जमा करने की लगन लगी है। लग्न शुभ मुहूर्त, अगले महीने विवाह की कोई लग्न नहीं है। लता बेल, पेड़ों से लिपटी लताएं झूम रही हैं। लत्ता फटा कपड़ा, अपना कपड़ा लत्ता संभालो और चलो। लपट ज्वाला, आग की लपटें उठ रही हैं। लिपट मतलब चिपक, आग की लपटें उठ रही हैं। लवण मतलब नमक, लवण भास्कर चूर्ण में 5 प्रकार के लवण हैं। लवन मतलब कटाई, खेत का लवन इन्हीं दिनों संपन्न होता है। लुटना लूट लिया जाना, बेचारे मुसाफिर रास्ते में जाते समय लुट गए। लूटना जबरदस्ती छीन लेना, लूटना जबरदस्ती छीन लेना। लुटेरों ने एक यात्री का सारा सामान लूट लिया। लोभ अर्थात लालच, लोभ में पड़कर आदमी किसी का हित नहीं सोचता। लोम रोम, हमारे शरीर पर छोटे छोटे हजारों लोम हैं। लोटना करवट लेना, उल्टे पलटे लुढ़कना, बच्चा चारपाई पर लौट रहा है कहीं गिर न जाए। लौटना वापस होना, मैं 10 दिन में घर लौट आऊंगा। वन जंगल, राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष वन में रहे। वन्य जंगली, शकुंतला का पुत्र भारत वन्य पशुओं से खेलता रहता था। वस्तु अर्थात चीज, इस दुकान से घर गृहस्थी की सब वस्तुएं मिलती हैं। वास्तु मतलब मकान, ताजमहल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। वाद तर्क वितर्क, मैं किसी वाद में नहीं पड़ना चाहता। वाद्य मतलब बाजा, हारमोनियम सितार सारंगी आदि वाद्य यंत्र हैं। वित्त रुपया पैसा, आज वित्त मंत्री ने इस वर्ष का बजट लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया। वृत्त मतलब गोल घेरा, लड़कियां वृत्त बनाकर बैठ गईं। विवरण वृत्तांत, हिंदी परिषद की पिछली बैठक का विवरण सुनाया गया। विवड़ मतलब रंगहीन, लज्जा और ग्लानि से वह विवड़ होता जा रहा था। व्यंग्य विकलांग, एक व्यंग्य बालक चलते हुए लड़खड़ा रहा था। व्यंग कटाक्ष, उसके व्यंग्य से मैं दुखी हूँ। व्यंजन पकवान, प्रीति भोज में कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। व्यजन पंखा, व्यजन झुलाते झुलाते नौकर थक गया। शंकर शिव, जय शंकर भोलेनाथ की। शंकर मिश्रित जाति का, अंडमान में अनेक शंकर जातियां हैं। शकल टुकड़ा, भूकंप से दूर दूर जा पड़े शिला सकल। सकल सारा, सकल पदार्थ है जगमाही। शराब मदिरा, शराब की दुकान पर शराबियों की भीड़ है। शराब कसोरा, शराब से शीतल जल पिया गया। शव मतलब लाश, मृतक का शव शमशान तक लाया गया। सब अर्थात रात, सारी शब बीत गई आंखों ही आंखों में। शस्त्र हथियार, राष्ट्रों में शस्त्रों की होड़ सी लगी है।
शास्त्र धर्म ग्रंथ, हिंदू शास्त्रों में गोवध पाप माना गया है। शान तड़क भड़क, शहरी लोग बड़ी शान से रहते हैं। शान तेज धार करना, शान पर चाकू छुरी तेज करा लो। शिखर चोटी, मंदिर के शिखर पर एक कलश है। शेखर मतलब शिव, शिव को चंद्रशेखर भी कहते क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा है। शिरा नाड़ी, हमारी शरीर में शिराओं का एक जाल सा बना हुआ है। सिरा अर्थात छोर, हमारा घर इसी गली के सिरे पर है। शुक मतलब तोता, शुक और सारिका मनुष्यों की बोली की नकल करते हैं। सूख जौ के उस दाने को कहते हैं जिस पर छिलका होता है। शूर मतलब वीर, शूरों की धरती भारत है। सूर अर्थात सूर्य, सूर सूर तुलसी शशि। शोक अर्थात वियोग दुख, विधवा शोक से विवल हो रही थी। शौक मतलब चाव, उस लड़की को गाने बजाने का शौक है। शंकर मिश्रित जाति का, शंकर मतलब शिव। संखिया एक जहरीली उपधातु, उसने संखिया खाकर आत्महत्या कर ली। संख्या अर्थात गिनती, आज अनुपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ अधिक है। संग मतलब साथ, दुष्ट लोगों का संग कभी मत करो। संग समूह, आरंभिक युग में ही लोग संग बनाकर रहने लगे थे। संदेह मतलब शक, मुझे संदेह है कि वह यह काम कर पाएगा। सदेह शरीर के साथ, त्रिशंकु सदेह स्वर्ग में पहुंच जाना चाहते थे। सखी मतलब सहेली, सखियों ने दुल्हन का श्रृंगार किया। सुखी मतलब सुख वाला, आजकल किसान लोग बहुत सुखी और समृद्ध हैं। सजा अलंकृत, मुझे सजा सजाया कमरा मिल गया। सज्जा सजावट, मंच की सज्जा मेरे जिम्मे छोड़ दी गई। सत मतलब सत्य, ईश्वर सत्य चित आनंद है। सत्य मतलब सार भार, मुझे मुलेठी का सत्य चाहिए। सत्व एक गुण, सत्व गुण को 3 गुणों में उत्तम माना गया है। सती मतलब साध्वी, आपने सती सावित्री का नाम सुना होगा। सती मतलब 100 साल, अब 21वीं सती का अंत होने वाला है। सत्व बल मतलब भीम और अर्जुन सत्वान योद्धा थे। स्वत्व मतलब अधिकार, इस संपत्ति पर उसका कोई स्वत्व नहीं। सन मतलब पटुआ, टाट सन का बना होता है। सन वर्ष, सन 1999 भूकंप से लाखों लोग काल कवलित होंगे। शप्त मतलब शाप पाया हुआ, ऋषि द्वारा शप्त दशरथ पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरा। सम मतलब सामान, सबके साथ समभाव से व्यवहार करना चाहिए। शम मतलब शांति, ओम शम ऐसा बोलो। समिति मतलब कमेटी, कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। सम्मति राय, मेरी सम्मति में वह निर्दोष है। सन्मति अच्छी बुद्धि, सबको सन्मति दे भगवान। संपत्ति का अनुकूल, यह निर्णय न्याय सम्मत हुआ। संवत देशी वर्ष, विक्रमी संवत 2050 में उसका जन्म हुआ। सर मतलब सरोवर, वर्षा से सब सर और पोखर भर गए। शर अर्थात बाढ़, भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। सर्ग अध्याय, इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। स्वर्ग मतलब देवलोक, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। सर्व अर्थात सब, यह सर्वविदित है कि गांधी जी अहिंसावादी थे। सर्व अर्थात शिव, कैलाश पर्वत पर सर्वाचल शिव का पर्वत कहते हैं हम। सवर्ण उच्च वर्ण का, सवर्ण जातियों ने हरिजनों के संगठन का स्वागत किया। सुवर्ण अर्थात सोना, सुवर्ण अर्थात स्वर्ण का एक ही अर्थ है। सामान सामग्री, घर का सामान खरीदने चलना है। समान मतलब बराबर, अकबर के समान उदार शासक मुगलों में नहीं हुआ। सामान्य साधारण, यूं तो एक सामान्य बात है, कोई विशेषता नहीं। साला पत्नी का भाई, आज साला और बहनोई दोनों बनारस गए हैं। शाला घर, पाठशाला में आज छुट्टी है। सास पति या पत्नी की माँ, सास और बहू में झगड़े क्यों होते हैं। श्वास, श्वास अर्थात श्वास प्राण, इस घुटन में सांस लेना भी मुश्किल है। शीशा एक धातु, शीशा गलाकर टाइप ढाले जाते हैं। शीशा कांच, इस खिड़की में 4 शीशे लगे हैं। सुखी सुख युक्त, बहुत से अमीर लोग सुखी नहीं हैं। सूखी मतलब शुष्क, जमीन सूखी है, सिंचाई नहीं हुई। सुगंध मतलब सुवास, फूलों की सुगंध से वातावरण महक रहा है। सौगंध कसम, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने बकरी नहीं चुराई। सुत मतलब बेटा, पवन सुत हनुमान की जय। सूत मतलब रुई का धागा, इस मंडी में सूत का व्यापार होता है। सुधार ठीक ठाक करना, मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है। सिधार
उठ जाना, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। सुधि मतलब होश, उसकी सब सुधि बुद्धि नष्ट हो गई। सुधि बुद्धिमान, सुधि लोगों का यह विचार है कि रात को कहीं अकेले नहीं जाना चाहिए। सुर मतलब देवता, सुरों और असुरों में अमृत के लिए संघर्ष हुआ। स्वर मतलब आवाज, कृपया ऊंचे स्वर में बोलिए। सूची मतलब सुई, सूची की नोक भोथरी है। सूची मतलब तालिका, पुस्तकों की सूची इस वर्ष नहीं छपी। सूर मतलब सूर्य, सूर का मतलब वीर। श्वेत मतलब पसीना, चमक रहे थे श्वेत कड़मुख पर। श्वेत मतलब सफेद, सरकार को कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र निकालना चाहिए। हट, हट परे हो, आगे से हट जाओ, गाड़ी निकल जाने दो। हठ मतलब जिद्द, व मामूली सी बात के लिए हठ ठान बैठा है। हरड़ ले जाना, सीता हरड़ से राम व्याकुल हो गए। हरिड़ मतलब मृग, राम स्वर्ग हरिड़ के पीछे चल पड़े। स्वर्ण हरिड़ के पीछे चल पड़े। हरि मतलब विष्णु, हे हरि मेरी भव बाधा हरो। हरि हरे रंग की, हम हरी घास पर बैठ गए। हल मतलब व्यंजन अक्षर। जगत सुत दूर, इन शब्दों के अंत में हल है। हल मतलब समाधान, इस समस्या का हल क्या है। तो खत्म होती है ये तीसरा भाग श्रुति संभिन्नार्थक का, और ये अंतिम भाग था। उम्मीद है जरूर आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगा। अब मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसकी पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।